हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। चैप्टर 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो देखिए, आज हम क्विक रिवीजन करेंगे जो आपने क्लास 9th तक पढ़ रखा है पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा है, 8th में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, वो भी मिलते जुलते ही हैं आपके पॉलिनोमियल से। तो क्विक रिवीजन करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों अगर सेम है तो फिर सेम क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं सेम है। तो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है आपका पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सप्रेशन? ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपने क्लास 8th में अच्छे से पढ़ रखे होंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह। तो उनमें देखिए, कोई भी टर्म जो आपको गिवन हो उसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कि आपका होगा कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखूं यहाँ पे x, तो ये है आपका वेरिएबल है, बट ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह हमारे जो अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती थी तो उसके लिए हम लिखते थे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्म से मिलके बना होता है, जो कि आपके टर्म्स जो होंगे अलग जो होंगे ओनली पॉजिटिव साइन से होंगे। जो भी आपके दो टर्म्स होंगे, तीन टर्म्स होंगे, उनके बीच में ओनली लगा होगा पॉजिटिव साइन। एक्सप्रेशन की टर्म हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव साइन से अलग होती है दूसरी टर्म से। अगर नेगेटिव होगा तो उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे कि ये लिख लिया आपने एक टर्म, एक ये लिख लिया है ना, तो बीच में क्या लगा होगा, इसमें प्लस। क्या लगा होगा, प्लस। अगर मान लो हमारे पास ये दोनों टर्म्स अलग से दे रखी हैं, 5x एंड -6xy, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। अगर 5x - 6xy, तो इसको हम एक्सप्रेशन नहीं बोलोगे, ये प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको कैसे लिखना है इसको, 5x प्लस और ब्रैकेट में -6xy, ऐसे लिखना है। ठीक है, ताकि दोनों टर्म्स, देखिए प्लस इंटू माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्लास 8th में, उसके अकॉर्डिंग आपके दो टर्म्स के बीच में हमेशा क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा। इसलिए 5x एंड -6xy को हमने अलग करा प्लस साइन से। ठीक है, तो ये आपकी टर्म्स होगी, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में आपके कितने टर्म्स हैं, टोटल 2 टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स को अलग किया गया है प्लस साइन से। अब देखिए, जब आप इनके क्या लिखते थे, फैक्टर, इन टर्म्स के फैक्टर लिखते थे क्लास 8th में, तो सिंपल जैसे 5x को ब्रेक करना तो 5 और एक हो गया x। उसी तरह इसको तो देखो -6 को हम कर सकते हैं -1 इंटू 6, तो इसके लिए लिखते थे -1 6x एंड y, है ना। तो ये आपने क्लास 8th में इस तरह के टर्म्स पढ़ रखी हैं। तो जहाँ पे x और y क्या है, आपके वेरिएबल, जो अननोन वैल्यूज होती थी, जिनकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ती थी, निकालनी पड़ती थी सॉल्व करके, वो होते हैं अननोन वेरिएबल। वेरिएबल हो गए x एंड y, और 5 और 6 हो गए आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। 5 एंड 6 के हो गए आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में कोई भी चीज लीजिए, जैसे 2x² प्लस 3x³ प्लस 5, ये भी आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन में आपने देखिए, इसमें अगर आपने पावर लिख ली, मान लो 5x की पावर में 1/2 प्लस 3/x, ये भी आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ये भी आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। इसमें आपका x जो है डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, x की पावर में आपका देखो 1/2 है, वह फ्रैक्शन में भी x की पावर हो सकती है, मीन्स वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, ये तो कुछ रिवीजन हो गया हमारा एक्सप्रेशन का। तो देखिए, अब एक आपने पढ़ा होगा वो इक्वेशन। तो देखिए, एक्सप्रेशन जब भी आपका गिवन हो उसमें आपका इक्वल टू का साइन नहीं होता है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन आप पढ़ते हो उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। और जब
दो एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते हैं तो बीच में लगाते हैं इक्वल टू का साइन, जो कि बन जाती है आपके फिर इक्वेशन। जैसे मैंने लिख लिया एक्सप्रेशन 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 0 लिख लिया मान लो, तो ये आपका आ गया इक्वल्स का साइन। और देखो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, जीरो एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन ही है, और ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन। तो दो एक्सप्रेशन को आपने इक्वल साइन से जब इक्वेट करना है तो वो बन जाती है आपकी इक्वेशन। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इनके क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस जस्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ध्यान रखना, जब इस साइड भी कुछ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी लिखा है और बीच में इक्वल का साइन, तो वो होगी हमेशा आपकी इक्वेशन। क्या होगी आपकी, वो एक इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। जैसे कोई भी मैं लिख लूँ 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी आपकी इक्वेशन है। कोई और एग्जांपल 6xy प्लस 7 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3, ये भी आपकी क्या है, एक इक्वेशन ही है। पर देखिए अब जब वेरिएबल की बात आती है तो ये टू वेरिएबल आ गए, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसे, ठीक है। तो ये तो आ गया आपकी एक इक्वेशन, ये भी आ गया आपकी एक इक्वेशन, क्योंकि टू वेरिएबल की इक्वेशन आपने भी पढ़ोगे आप क्लास 10th में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इक्वेशन का कंसेप्ट। अब देखिए अब आते हैं पॉलिनोमियल पे, ठीक है। पॉलिनोमियल पे देखिए, पॉलिनोमियल भी एक टाइप से एक्सप्रेशन होते हैं, बट सारे ही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। सारे पॉलिनोमियल्स को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बट सारे ही एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। जैसे क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए आपने क्लास 9 में प्रॉपर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, देखिए, जिनमें आपका तो होता है एक, पहली बात तो होगा एक वेरिएबल होगा, एक्सप्रेशन में भी होता है वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म्स होंगी, एक्सप्रेशन में भी होती हैं, कोफिशिएंट होते हैं ना, जैसे 5x लिखा तो ये वेरिएबल हो गया और इसका हो गया कोफिशिएंट। ये भी होता है, कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, पावर्स होती हैं, एक्सप्रेशन में भी पावर्स होती हैं, इसमें भी क्या होती हैं, पावर्स होती हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3 लिखा तो ये एक्सपोनेंट आ गया, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, तो 2 होगी पावर। तो ये आपका एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। बट देखिए जब पॉलिनोमियल की बात आती है तो उसमें एक कंडीशन आती है कि जो आपकी एक्सपोनेंट्स हैं या फिर जो पावर है वेरिएबल की, वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, नॉट इक्वल टू नेगेटिव, पावर आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही वो स्क्वायर रूट के साइन के साथ होगी, मीन्स फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, और ना ही उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा होगा जो पावर्स होगी उसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैं लिख लूँ यहाँ पे 5x की स्क्वायर रूट, तो x की स्क्वायर रूट है यहाँ पे, x का है यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो देखिए